जीतेगी भाई जीतेगी, एसडीपीआई जीतेगी। तो नहीं पटेल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ने कलबुर्गी नॉर्थ से सबसे पहले अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। एसडीपीआई का मानना है कि जहां अभी तक दूसरी पार्टियों के बीच अपने उम्मीदवारों को लेकर कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है, वहीं हमने इस चुनाव को जीतना कैसे है इस चीज पर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 18 सालों से कर्नाटक की जनता के लिए काम करने वाली एसडीपीआई अब उम्मीदवार के साथ चुनावी अखाड़े में पूरी तरह से उतर चुकी है। ये पूरी आवाम को, गुलबर्गा की पूरी आवाम को भी मालूम है, ना कि गुलबर्गा स्टेट की ले लीजिए आप बात और पूरी कंट्री की बात ले लीजिए। हमें सिर्फ ये 2 महीने नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी एसडीपीआई आवाम के बीच में रह के खिदमत करते आई है और करते रहेंगी। मैं आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि वो जो एक फेक जहन में रहता है ना, लीडर यानी साथ में एक 40-50 बंदे, कार, वाइट कपड़े, वो दिखावे पे मत जाइए। जो हकीकतन आपकी खिदमत कर रहा है, जो आपके सुख दुख में आपके साथ है, जो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, उन्हीं को वोट करें। और ये पूरे क्वालिटीज़ ये एसडीपीआई के लीडर्स में पाए जाते हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि अपना कीमती वोट एसडीपीआई को ही दें। वहीं एसडीपीआई के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी का मानना है कि अब कलबुर्गी नॉर्थ की जनता को तीसरे विकल्प के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बीजेपी से डरकर कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं है। राइट नाउ बीजेपी से, कांग्रेस से, जेडीएस से, तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से 4 कंफ्यूजिंग कैंडिडेट्स उतरे हुए हैं। एसडीपीआई जो भी काम करती है पक्का और पूरे इसके साथ काम करती है। तो अब हम लोग जो उतरे हैं मैदान में, हमारा पूरा 13 साल की हिस्ट्री है, बहुत कुछ काम किए हैं। हर एक इंसान को मालूम है यहाँ पर गुलबर्गा शहर में एसडीपीआई हर वक्त काम किए है। सिर्फ एजिटेटिव पॉलिटिक्स नहीं, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेती है बोलकर लोगों को बताना है। हम लोग हमेशा साल के 12 महीने एहतजाज करते हैं डीसी ऑफिस के सामने, कॉरपोरेशन के सामने, तमाम जगहों पर। इस बार हम लोग विधानसभा में इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे अवाम के इश्यूज़ को लेकर। एसडीपीआई के नेताओं का मानना है कि कलबुर्गी नॉर्थ की जनता बहुत समझदार है और वो उन्हीं को वोट देगी जो सरकार तक उनके हक की बात पहुंचाएंगे। लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर डिपार्टमेंट में लेके अप्रोच होकर कैसा उनको सहूलत कराना, ये एक बखूबी हम ग्राउंड पे काम करने में हमारे रहीम पटेल साहब सक्सेस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम पे कांग्रेस जेडीएस की सोच और उनके बहकावे बातों में जो बीजेपी का डर बताकर इन लोग जो वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, गुलबर्गा की, कर्नाटक की अवाम को मालूम है ये जब इलेक्शन आता तभी ये लोग बेवकूफ़ बनाने आते हैं। वाकई में अगर बीजेपी से कोई लड़ सकता है तो वो सिर्फ एसडीपीआई लड़ सकती है, जेडीएस कांग्रेस कोई भी नहीं लड़ सकती बोल के इनको इसका अंदाज़ा है अवाम को। तो मुझे यकीन है भरपूर एक बड़ी बहुमत के साथ वोट कर हमारे रहीम पटेल को जिताएंगे बोल के मुझे उम्मीद है। हम लोग हमेशा साल के 12 महीने एहतजाज करते हैं डीसी ऑफिस के सामने, कॉरपोरेशन के सामने, तमाम जगहों पर। इस बार हम लोग विधानसभा में इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे अवाम के इश्यूज़ को लेकर। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मानना है कि कर्नाटक में अब बदलाव की जरूरत है। ये बदलाव रियासती पार्टियां नहीं ला सकती, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी की ए टीम बन चुकी है और अगर जनता को विकास चाहिए तो एसडीपीआई को विकल्प के तौर पर चुनना पड़ेगा। स्लोगन लगाया जाता है खमर साहब के साथ भी, बाद भी, आज भी, कल भी, ये सब चीज़ें नारे लगाए जाते हैं। बल्कि ये भी एक बात ज़हन नशीन होने की ज़रूरत है, आज भी, बाद भी, कल भी के बजाय पहले भी यही बात डराई जाती थी, डरा करके वोट ऐंटे जाते थे कि बीजेपी आ जाएगी और हालात ख़राब हो जाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत का लुत्फ़ इसमें है, डेमोक्रेसी का मज़ा इसमें है कि कंपिटेटर्स कंपिटेट करें डेमोक्रेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बिलीव करती है इस देश के संविधान पर, इस देश की जनता पर, इस देश की जमहूरियत पर। और इस सेटअप में भले ही कल तक का हमें लोग तीखी नज़र से देखते थे होंगे, आज लोगों को आया हो चुका है आरएसएस की ए टीम कौन है। ये जो मुस्लिम लीडरशिप जहाँ कहीं नज़र आती है
कांग्रेस, जेडीएस या सेकुलर लाइक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपने आप को सेकुलर कहलाती हैं, वो कहती है कि बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। मैं आज आपके सामने क्लियर कहना चाहता हूँ, एसडीपीआई अलग-ऐलान कर रही है कांग्रेस आरएसएस की ए टीम है। आज तक का शायद आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मुसलमानों ने लास्ट इलेक्शन में इनको पूरी जिम्मेदारी से, सेकुलर वोटर्स ने इनको पूरी जिम्मेदारी से जिताया था। कर्नाटक के अंदर उनके 14 एमएलएस भाग करके जा करके आरएसएस के, बीजेपी के गले में बैठ गए, उनके गोद में बैठ गए। इसका मतलब क्या होता है? एसडीपीआई ने कलबुर्गी उत्तर से रहीम पटेल को मैदान में उतारा है, जो पार्टी के साथ 2009 से जुड़े हुए हैं और पार्टी की मुहिमों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और नॉर्थ की जनता की परेशानियों को भी अच्छे से समझते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका की जानिब से गुलबर्गा नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का मुझे उम्मीदवार के तौर पर ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है। उसके लिए मैं नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और हमारे तमाम कैडर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे क़ायद नहीं, एक खादिम बनने की ख्वाहिश है। क़ायद हमारे पास पहले से बताया गया है, लीडर हमें से बताया गया है कि लीडर अपने आप को हमेशा क़ायद करना है, लोग हमें लीडर बनना समझना है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जब से गुलबर्गा में आई है 2009 से मैं इसका हिस्सा बना हूँ। जब से लेकर आज तक लोगों के बेसिक एम्यूनिटीज़ के इश्यूज़, एजुकेशन के ऊपर के उनके इश्यूज़ होंगे, हेल्थ को लेकर, उनके एम्पावरमेंट को लेकर, सोशल इश्यूज़ को लेकर, इवन रिलीजियस इश्यूज़ के ऊपर लेकर, और जब भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एंटी पीपल पॉलिसीज़ आते थे, ज़मीनी सतह पर उतरकर सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली प्लेटफॉर्म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया थी। अब देखना यह होगा कि क्या एसडीपीआई कलबुर्गी नॉर्थ की जनता के दिलों में विश्वास जगा उनके लिए तीसरा विकल्प बन पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, कलबुर्गी न्यूज़।